वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। पावर बीआई के एक और अमेजिंग लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पावर क्वेरी एडिटर के कुछ और ऑप्शंस। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप लेक्चर पूरा देखें, जो चीज़ें मैं समझाऊँ उन्हें प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें कि किस तरीके से पावर बीआई में हम सारी चीज़ें करते हैं और यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं वो हम कैसे पहुँचे हैं, ठीक है। न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो पूरी पावर बीआई की प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा सारी चीज़ों को। ओके, आगे बढ़ने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज़ अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आपको रेगुलरली एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा और आप रेगुलरली सीखते रहोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं रोज, ठीक है। जैसे कि कहीं पर भी आपने ये अब हम रोज के साथ वर्क करने जा रहे हैं। कीप टॉप रोज, टॉप की मैं कितनी रोज चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बोल दिया 10। तो आप देख लो, इंडिया से जर्मनी, पैन से ओके, तो देख सकते हो आप, राइट। ओके, बॉटम रोज, और बॉटम रोज चाहते हैं, बॉटम देखिए, इंडिया से मान लो 1 2 3 रोज चाहता हूँ बॉटम की, इंडिया से यूएस। बॉटम का कितना रोज चाहते हैं, 3। ओके, तो देखो, ठीक है। रेंज ऑफ रोज, अब रेंज हम चाहते हैं फर्स्ट रो कहाँ से, मान लो कोई भी रेंज आप ले लो, जैसे यूएसए कहाँ से स्टार्ट है, 16 से। अब इसके बाद मैं कितनी रोज चाहता हूँ, मान लो नेक्स्ट यूएसए यहाँ तक है, 26 तक है, यानी कि टोटल कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यूएसए से यूएसए। ओके करो, तो देख सकते हो आप, यूएसए से यूएसए, राइट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखो, डीपली हम सीखेंगे सारी चीज़ें, राइट। मैं ये नहीं चाहता कि आपको एक ही चीज़ के अंदर मैं आपको ले चलूँ, ठीक है। मैं आपका हाथ सेट करवा रहा हूँ, इंटरफेस पूरा दिखा रहा हूँ, मैं जिस सीक्वेंस में चीज़ों को सिखा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में सीखते चलें, आपको सारी चीज़ें पता भी चलती जाएंगी, ठीक है। कोई भी ऑप्शन छूटने नहीं वाला, आप कोर्स चेक कर लो मेरा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, राइट। प्रोजेक्ट्स भी हैं, डैशबोर्ड, सब कुछ है अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट। ओके, अब आते हैं रिमूव रोज। रिमूव टॉप रोज, कितनी रोज हटाना चाहता हूँ स्टार्टिंग की, मान लो इंडिया से यूएसए, मान लो 16 रोज। तो आप देखना, मान लो इंडिया से कनाडा तक हटाना चाहता हूँ, तो यूएसए से डेटा स्टार्ट हो, टोटल 15 रोज। टॉप बोला है ना मैंने, तो देखो यूएसए से डेटा स्टार्ट है, क्लोज एंड अप्लाई करके वापस आप अपने पावर बीआई डेस्कटॉप में आओगे तो ये डेटा आपको वहीं मिलेगा जो आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। इतना तो आप सीख चुके हो मेरे अभी तक के लेक्चर्स में, और ऐसा ही ऑप्शन आपका वर्क करेगा बॉटम रोज के साथ। ओके, जैसे बॉटम में मैं 1 2 3 रोज हटाना चाहता हूँ, फ्रांस तक चाहता हूँ, थ्री रोज। तो देखो फ्रांस तक डेटा अवेलेबल है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो सॉर्टिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कंट्री वाइज इस कॉलम पे मैंने क्लिक किया, A to Z, तो देखो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गया पूरा। Z to A भी कर सकते हो, राइट। हटाना है सॉर्टेड कॉलम पे, ओरिजिनली वैसा ही हो जाएगा डेटा, ठीक है। स्प्लिट कॉलम करते हैं,
स्प्लिट कॉलम के लिए चलो पहले ये वाला ऑप्शन बता देता हूँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वाला। ठीक है, एडवांस में अभी अब नहीं जा रहे, ठीक है, जाएंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, मिल जाएगा आपको सब कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया। इंटरफेस सीखो पहले, सारी चीज़ों से एक यूज टू हो जाओ, पता चल जाए कहाँ पे क्या है, राइट, ताकि आप आगे जब बढ़ो तो घबराओ नहीं। अब मान लो कि प्रोज या मान लो स्प्लिट कॉलम में घुस जाऊँ तो कई लेक्चर्स तो इसी में निकल जाएंगे, फिर आप कहोगे कि अरे इतनी देर से इसी चीज़ पर है, राइट, समझ रहे हो मेरी बात। तो मेरे लेक्चर्स ऐसे हैं, सब कुछ मिल जाएगा, कुछ छूटेगा भी नहीं, ईजी से एडवांस तक मूव करेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, इस कॉलम को सेलेक्ट करा एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब मैं चाहता हूँ ये जो कॉलम है ये स्प्लिट हो जाए, लेकिन 4 कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। अब देखना, GOVERNMENT, राइट। तो फर्स्ट वाला जो रो था उसमें गवर्नमेंट के आगे कोई कैरेक्टर नहीं थे, राइट। मान लो ये था चैनल पार्टनर्स, नेम था इसका, चैनल पार्टनर्स। अब ये चौथे कॉलम में पहुंच गया, जबकि गवर्नमेंट 3 ही कॉलम तक रहा था, चैनल पार्टनर्स चौथे तक पहुंच गया था। ठीक है, ये रहा चौथे तक पहुंच गया था, तो गवर्नमेंट 3 ही तक पहुंचा क्योंकि उसके पास उतने ही कैरेक्टर्स थे, तो बाकी में नल आ गया, राइट। इतना सभी को क्लियर है। चलिए अब ये डेलीमीटर वाला भी देखते हैं, देख लेते हैं डेटा अवेलेबल है या नहीं है। ये वाला जो कॉलम है ना इसमें है डेलीमीटर, मतलब वर्ड्स जो है ना, जैसे चैनल और पार्टनर्स अलग अलग वर्ड्स हैं, इनके बीच एक स्पेस है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं स्प्लिट। इसको करके देखते हैं बाय डेलीमीटर। डेलीमीटर हम क्या लेंगे, स्पेस ले लेंगे। कस्टम कुछ और लेना है तो कस्टम भी ले सकते हो, कॉमा वगैरह कुछ, ठीक है। और अभी जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसा करो, स्पेस, ठीक है। अब देखो जहाँ जहाँ हो सकता था, ठीक है, चैनल पार्टनर्स जहाँ पे था, ठीक है, जैसे स्मॉल बिजनेस, इनके बीच स्पेस अवेलेबल था, तो वो दूसरे कॉलम में पहुँच गया, मतलब कॉलम स्प्लिट हो गया। लेकिन जहाँ ऑप्शन ही नहीं था, हो ही नहीं सकता था, वहाँ नल वैल्यू आ, क्लियर। अगर वहाँ पर भी कुछ और होती वैल्यू तो वो भी इधर कॉलम में आ जाती, समझ गए मेरी बात, क्लियर है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रांसफॉर्म में ही एक न्यू हम क्या लेते हैं, एक डेटा बनाते हैं, नेम लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये ले लिया मैंने, ओके कर दूँ। अब ये एक न्यू डेटा बन गया मेरा, ठीक है। अब इसके ऊपर लगाते हैं स्प्लिट कॉलम। अब ये तो आप समझ गए, कोई सा भी डेटा अवेलेबल हो कैसे करना है आपको, पोजीशन के हिसाब, आई मीन डेलीमीटर के हिसाब से और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के हिसाब से। अभी तक डेलीमीटर और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही बताया मैंने, ठीक है। तो डेलीमीटर इधर भी देख लेते हैं, इस वाले डेटा सेट पर स्पेस के अकॉर्डिंग करते हैं, तो आप देखो स्पेस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, क्लियर। कोई भी आपको पूछना है क्वेश्चन, कुछ भी आपको मुझसे मदद चाहिए स्टूडेंट्स, आप मुझसे ले सकते हैं, मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा। कमेंट कर दीजिएगा आप, ठीक है, और मैं अपने हर एक स्टूडेंट के कमेंट पर रिप्लाई ज़रूर करूँ, ठीक है। एक और करते हैं, एक और डेटा सेट बनाते हैं।
यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक है, इस बार कॉमा से हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करा है। बस डेलीमीटर का यूज़ करके दिखा रहा हूँ। कॉलम सेलेक्ट करो, डेलीमीटर, अब ये कॉमा है, उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कॉमा है। ठीक है, कुछ और होता, मान लो स्लैश होता, तो कस्टम में जाके स्लैश ले लेते हैं। समझ गए ना मेरी चीज़? कॉमा ओके कर दो, तो ये देखो इसके बेसिस पर हो गया। क्योंकि कभी कभी डेटा सेट में क्या होता है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमको क्या होते हैं, एक साथ लिखे हुए मिलते हैं स्पेस के साथ, और कभी कभी हमको खाली फर्स्ट नेम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ मिलते हैं, तो मैनेजर ने बोल दिया कि हमको खाली फर्स्ट नेम चाहिए, तो हम स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, और स्प्लिट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो लास्ट नेम वाला होगा और इसको रिमूव कर देंगे, राइट। तो फर्स्ट नेम बचेगा हमारे पास इजीली।